जय सनातन मित्रों, कृष्ण और उद्धव का संवाद यदि इस कलयुग के लिए होता तो क्या होता। उद्धव प्रश्न करते, प्रभु कलयुग की 4,32,000 सालों की जो दशा है उसके विषय में और उसकी परिस्थितियों के विषय में कुछ मार्गदर्शन करें, जिससे कि लोगों को जीवन यापन में सहजता हो। तो भगवान कृष्ण बोलते, उद्धव प्रश्न तो तुमने बहुत सही किया है, लेकिन कलयुग में इंसान को कितना भी सही बात बताया जाएगा उसके पास सुनने के लिए समय नहीं होगा, बात करने के लिए समय नहीं होगा, इंसानियत के लिए समय नहीं होगा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समय नहीं होगा। वो चाहेगा कि सब उससे प्रेम करें, लेकिन वो किसी के साथ प्रेम का बर्ताव नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा सब उस पे तन मन धन से न्योछावर रहें, लेकिन वो अपने तन मन की छोड़ो, अपना धन भी किसी को नहीं देना चाहेगा। इतना कंजूस होगा कलयुग का आदमी। कलयुग में जैसा कि तुम जानते हो कि 4,32,000 सालों का कलयुग है, और इस कलयुग की महादशा में जो 4,32,000 साल की है उसमें चारों युगों के अंतर दशा की जब हम गणना करते हैं तो चारों युगों के अंतर भी आएंगे। जैसे ग्रहों की महादशा में अंतरदशा होती है, वैसे ही युगों की महादशा में अंतरदशा हैं। जैसे कि कलयुग का 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। यानी कि 1 भाग कलयुग, 2 भाग द्वापर, 3 भाग त्रेता और 4 भाग कलयुग होता है, और चारों कुल मिलाकर के 10 भाग होते हैं। यानी कि 4,32,000 साल का जो 10वां भाग होगा, 43,200 साल, वह कलयुग की अंतरदशा होगी। इसका 2 गुना द्वापर की अंतरदशा, 3 गुना त्रेता की अंतरदशा और 4 गुना सतयुग की अंतरदशा सबसे आखिरी में आएगी। कलयुग के अंतर में बड़ा ही उपद्रव, अनाचार, दुराचार होगा, जिसमें कलयुग की अंतरदशा में जो कलयुग का प्रत्यंतर होगा, उसी तरह से कलयुग के जैसे महादशा में अंतरदशाओं का गणना किया, 10वां भाग कलयुग की अंतरदशा रही, वैसे ही कलयुग की अंतरदशा में उसका 10वां भाग कलयुग का प्रत्यंतर दशा रहेगा। यानी कि 43,200 सालों का 10वां हिस्सा, यानी कि 4,320 वर्ष। ये 4,320 वर्ष कलयुग के सबसे शुरुआत में ही कलयुग की महादशा, उसमें उसकी अंतरदशा, फिर उसमें प्रत्यंतर दशा का होगा, और ये प्रत्यंतर दशा ही घोर कलयुग का समय रहेगा। और इसके चरम तक जाते जाते कलयुग में मनुष्य से धर्म का लोप हो चुका होगा, और ऐसी परिस्थिति में कलयुग भी अपनी इतनी विस्तारवादी नीतियों पर चल रहा होगा कि इसमें कई प्रकार के मानव निर्मित संगठनों का निर्माण हो जाएगा, और वो संगठन अपने आप को स्वयं में धर्म बताने लगेंगे। कोई किसी नाम से प्रख्यात होगा तो कोई किसी नाम से प्रख्यात होगा, लेकिन इन सब का उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि सनातन परंपरा को लुप्त कर दो और अपना शासन कब्जा बना लो पूरी दुनिया पर, और बाकी के जितने रहेंगे सब में भी यही भावना रहेगी, और ये सभी आपस में
लड़ते कटते मरते ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा में पड़े रहेंगे। किंतु जब कलयुग की महादशा में उसका अंतर और कलयुग के अंतर में जब कलयुग का प्रत्यंतर होगा तो कलयुग के बाद क्रम सतयुग के प्रत्यंतर का आएगा। ऐसे ही कलयुग की अंतरदशा में क्रम सतयुग के प्रत्यंतर दशा का आएगा। ऐसे ही कलयुग की महादशा के बाद जैसे सतयुग की महादशा यानी सतयुग युग आएगा, तो कलयुग की आरंभिक प्रत्यंतर दशा जो कलयुग की अंतरदशा में होगी 4320 वर्ष, उसके बाद 17,280 सालों का प्रत्यंतर होगा कलयुग की महादशा के अंतरदशा में सतयुग का। सतयुग का प्रत्यंतर होगा 17,280 वर्ष। और इस कालखंड की शुरुआती समय में जो कलयुग के प्रत्यंतर दशा ने बीज बो दिया होगा मनुष्य के धर्म का लोप करने के लिए, उसी को समाप्त करने में लगभग 1000 साल बीत जाएंगे। और जब 1000 साल बीत जाएंगे तब सतयुग की प्रभा दशा व्याप्त होगी और उस समय लोगों को धर्म का ज्ञान होगा, गुरु की शरण होगी और धर्म का सनातन परंपरा का उत्थान होगा, मानवता का उत्थान होगा। जैसा सतयुग में होता है सब कुछ वैसी प्रभा वैसा वातावरण फिर से विद्यमान हो जाएगा। जय सनातन मित्रों, जय सनातन। अगली कथा आगे फिर से दूसरे भाग में।